मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, कारोबार के लिए कोई वजीफ़ा बता दें, काम के लिए और अपने मकान के लिए भी। अपना मकान बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, मेरा अपना ज़ाती मकान नहीं है, तुम मुझसे वजीफ़े मांग रहे हो। किराए पे रहो, मज़े उड़ाओ, और क्या। अपना मकान तो बेवकूफ़ लोग बनाते हैं। बहुत पैसा दे दिया अल्लाह ने इजाफी, तो फिर बना लो, इधर उधर ज़ाया हो जाएगा, चलो अपना मकान बना लो। वरना मकान बेवकूफ़ लोगों का काम है यार। मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने मकान की, क्योंकि मेरे तो बच्चे भी माशाल्लाह होलसेल के हिसाब से, और घर भी। मुझे ज़रूरत नहीं, मुसाफिर खाना है यार। आप कह सकते हो बच्चे कहाँ जाएंगे, फिर आप मर गए तो ये तो किराया कौन, तुम्हारा बाप देगा। ये कराची में तो हर बात में बाप को ले आते हैं बीच में। तो भाई अल्लाह ने इजाफी पैसा दिया तो कोई प्रॉपर्टी बना के छोड़ जाओ, वो बेच के कर लेंगे कुछ। कि मगर किराए पे रहने का जो मजा है वो अपने मकान में मजा नहीं है। किराए में रहने का मजा है कि वाट लगाओ उसके मकान की, हकीकत है। अपने मकान का नलका भी टूटता है ना, गम होता है। मालिक मकान ने करोड़ों रुपए लगा के घर बनाया, तुम थोड़ा सा किराया देके उसमें एंजॉय करो, ठीक है। कई साल किराया देते रहोगे, उसके करोड़ों रुपए पूरे नहीं होंगे, और तुम्हारी एज पूरी हो जाएगी और तुम कब्र में चले जाओगे। फिर तुम बोलोगे खाम खामे मैंने करोड़ों रुपए लगा के अपना जाती मकान में खर्च किया, मुझे क्या पता था इतने थोड़े से दिन रहना है। तो हम तो जब भी घर में जाते हैं हम यही सोचते हैं, पता नहीं कल सुबह उठें कि ना उठें। क्या ख्याल है भाई, जिंदा रहें कि ना रहें। अबे इन दीवारों से क्या दिल लगाना है यार, क्या दिल लगाना है ईंटों से। मेरी ईंट है, मेरी टाइल है, भाड़ में जाए तेरी ईंट। जिंदगी है कितनी थोड़ी, बहुत ज्यादा जी लिए, 80 साल निकाल लेंगे। बोल तो पराठे जिस स्पीड से हम खा रहे हैं, मुझे नहीं लगता मैं 80 साल तक रहूंगा। सही है ना। हम कहते हैं पराठे खा के मर जाना, ये बगैर पराठों के 80 साल तक जिंदा रहने से बेहतर है। अल्लाह बचाए। वैसे जब मरने लगता है फिर आदमी ये नहीं सोचता, फिर कहता है यार खैर। वो है ना, एक आदमी कहता था अल्लाह जिंदगी से मौत ही बेहतर है। बार बार कहता था तो कोई दरख्त पे चढ़ के किसी ने रस्सी फेंक दी, और ये इसने रस्सी देखी, दुआ मांग रहे हैं अल्लाह जिंदगी से मौत ही बेहतर है। तो जब फंदा देखा ना, इसने कहा ये क्या है। ऊपर से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे मैं अल्लाह हूं, मैंने तेरी दुआ सुन ली है, तू ये फंदा गले में डाल, मैं खींच लूंगा ऊपर तुझे। तो कहते हैं अल्लाह यहां तो कोई मजाक भी नहीं कर सकता। तो बहरहाल जिंदगी का कोई भरोसा है। बहुत जी ली, 80 साल जी लेंगे तो 80 में कितना टाइम रह गया, ऐसे ठक 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 करके टाइम गुजरता है, और वो भी बहुत ही मुश्किल है। अगले साल का भरोसा नहीं है यार। तो क्या मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी से बीवी होनी चाहिए आदमी, उसमें आदमी गैरत का तकाजा ये है कि उसमें ये बातें ना करे। बाकी मकान मालिक का हो, रहेगा कौन, हम रहेंगे। ये तो फायदा है ना, पैसा उस कमबख्त ने लगाया, बेवकूफ ने, रह कौन रहा है, मजे आप उड़ा रहे हो। सही है ना। और किराएदार देखो, मालिक मकान के घर की जो वाट लगाते हैं, उसका अपना मजा है, लगानी नहीं चाहिए लेकिन वो सारी रिपेयरिंग वो कर रहा होता है आखिर में। और फिर लोग कहते हैं वो निकाल देगा तो कहां जाएंगे, कोई बात नहीं, अगली गली में चले जाओ, वो भी मुसाफिर खाना, ये वाली गली, वो वाली भी, वहां से भी लाश उठेगी एक दिन, जनाजा वहां से भी। बल्कि किराए के घर में और आसानी है कि जहां चाहो रहो। अब देखो मेरे पास ऑप्शन है, मैं लाहौर में जाके रहूं, कि मैं फैसलाबाद में जाके रहूं, कि मैं इस्लामाबाद में जाके रहूं। मेरे पास ऑप्शन है। जिनका जाती घर है उनको तो बेचने में इतना टाइम लगेगा। हमने इधर नोटिस दिया, भाई हम जा रहे हैं, और पतली गली से निकल लो। मुसाफिर खाना है, चलते फिरते ही मर जाओगे भाई। तो कहीं भी हमारा स्टे नहीं है। ये रहने की जगह बेवकूफों के रहने की जगह है। जो दुनिया का परले दर्जे का इंटरनेशनल बेवकूफ है, गधा है, वो इस दुनिया को समझता है कि रहने की जगह, जिसमें थोड़ी सी सेंस है ना, पी के नहीं आया है, उसको पता है ये रहने की जगह नहीं है, दिल लगाने की जगह नहीं है। ये बेवकूफ और गधे हैं जो इन ईंटों से दिल लगाते हैं। फिर भी मैं कहता हूं बहुत पैसा है तो बना लो। ऐसा ना हो जिनका बना हुआ घर है वो फिर कहें कि हमें बेवकूफ कहती है मुफ्ती साहब ने। उनके बारे में मैं तावील करता हूं कि इनके पास इतना पैसा था कि इन्होंने खा भी लिया, पी भी लिया, शादियां भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने कहा चलो घर बना लेते हैं, उसका फायदा ये होगा कि बच्चों के काम आ जाएगा प्रॉपर्टी। हदीस में ये तरगीब है कि अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया, नहीं दिया तो टेंशन ना लो, अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह ने आपको खिलाया, बच्चों को भी खिलाएगा। लेकिन सही हदीस है, अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो फिर हदीस में तरगीब है बच्चों के लिए छोड़ के जाओ, बच्चों को लावारिस मत करो। तो कुछ इतना थोड़ा बहुत बचा लें बच्चों के लिए, उसका तरीका है प्लॉट लेके डाल दें। समझते हो,
प्लॉट लेके डालते हैं, उसकी कीमत ज्यादा तेजी से बढ़ती है। जब आप मरेंगे तो वो बहुत ऊपर जा चुका होगा, बच्चों के काम आ जाएगा। तो वरना बाज दफा ऐसा होता है कि बच्चे रुल रहे होते हैं, पाँव में पहनने की चप्पल नहीं होती उनके पास। तो अगर अल्लाह ने माल दिया है तो फिर बच्चों के लिए कुछ आपको बना के जाना पड़ेगा, समझते हो? तो इस नीयत से कोई कर ले तो ठीक है। ये पता नहीं कहाँ से बात आई थी, ये सवाल पूछा क्या था, हम निकल किधर को लिए। कारोबार का वजीफा, मकान का वजीफा तो मैं नहीं बताऊंगा, जाती मकान जरूरत ही नहीं है। क्या कारोबार के लिए मैं वजीफा बता देता हूँ। वो वजीफा ये है कि सुबह उठ के जॉगिंग करो, पहले तो फजर की नमाज पढ़ो, फिर जॉगिंग करो, फिर पठान रोटी के 2 पराठे खाओ। उससे आपको मिलेगी मोटिवेशन। जब काकड़ दिन्ना हो जाएगा, काकड़ दिन्ना समझते हो? नए नए लोग आते रहते हैं, पुराने बोर हो जाएंगे। देखो कव्वाली जब शुरू होती थी ना, शुरू में आराम आराम से चलता है, कव्वाली में आराम आराम से चलता है ना, एक ही सुर में होते होते फिर काकड़ दिन्ना एकदम जोश में आता है। तो काकड़ दिन्ना का मतलब ये होता है एकदम हटो बच्चों काम हो जाए और एकदम तबीयत में जोश आ जाए। तो सुबह फजर की नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद करो तबीयत से जॉगिंग, खूब पसीना निकालो, पराठे नहीं खाओ, जो मर्जी खाना है खा लो। उस तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? काकड़ दिन्ना, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। फिर आप प्लानिंग करो मैंने करना क्या है, और तहज्जुद में 2 रकत पढ़ के अल्लाह से दुआ भी मांग लो कि अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे। हदीस में आता है अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पे आके कहते हैं हल में मुस्तरज़िक़िन अर्ज़ुक़ुला, कोई है रोज़ी तलब करने वाला, मैं उसको रोज़ी दूँ। वजीफों में टाइम ज़ाया करने के बजाय उस वक्त 2 रकत पढ़ के अल्लाह से क्या मांग लो? रोज़ी मांग लो। हमारे यहाँ क्या करते हैं, मैं किसी को बताता हूँ ना, तहज्जुद में 2 रकत पढ़ के अल्लाह से रोज़ी मांग ले। वो तहज्जुद में 2 रकत पढ़ने के लिए उठता है, उसके बाद फिर सोता है, 1 बजे उठता है फिर वो। तो अल्लाह क्या कहेगा, मांग तू रोज़ी रहा है, काम सारे नहुसत वाले कर रहा है। रोज़ी को धक्का देने वाली बात है ना। जो 1 बजे सो के उठेगा, और कराची में मैं 2 बजे किसी को फोन करता हूं, कहते हैं मैं नाश्ता करके आ रहा हूं, दोपहर 2 बजे मैं क्या करके आ रहा हूं? नाश्ता करके आ रहा हूं। तो कारोबार गया कहां? दिल्ली में। आप कह सकते हो कि मैं फजर के बाद जॉगिंग करके रात को तहज्जुद में 2 रकत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगूंगा, फिर फजर के बाद जॉगिंग करूंगा, फिर आपके मशवरे पर 2 पराठे खाऊंगा। ओ काकड़ दिन्ना 2 पराठे, ये वैसे ही कह रहा हूं मैं, मजा आता है कहने में यार, पता नहीं क्यों पराठे में। बाकी आप जो मर्जी खाओ, पराठे तो नुकसान देते हैं, लेकिन जो मर्जी खाओ। उसके बाद फिर मैं जब ये सारे काम करूंगा, मैं दुकान जाऊंगा तो मेरे अलावा कोई बंदा शॉप पे होगा ही नहीं, तो कारोबार कैसे चलेगा सुबह सुबह? सही हदीस है, बूरिका ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह ने मेरी उम्मत में सुबह के वक्तों में बरकत। ये मेरी भी रूटीन खराब हुई हुई है, मेरी अपनी रूटीन भी खराब चल रही है कराची की वजह से, लेकिन इसको सेट करने की जरूरत है। तो सुबह हदीस में आता है अल्लाह ने बरकत रखी है। अब लोग कहते हैं हम जब सुबह दुकान पे बैठेंगे तो हमारे अलावा इस पूरी कायनात में कोई भी नहीं होगा, तो कस्टमर होगा ही नहीं, तो कारोबार चलेगा कहां से? तो भाई सुबह उठने का मतलब जरूरी नहीं कि दुकान पे जाके बैठ जाएं। सुबह आप कारोबार की प्लानिंग करना शुरू कर दें बैठ के। आप इंटरनेट पे बैठ जाएं कि यार क्या चीज प्रोडक्ट मार्केट में चल रही है जो सस्ती उठा के महंगी बेच सकता हूं। कारोबार का मतलब दुकान में बैठना थोड़ी होता है, प्लानिंग भी तो करनी होती है ना। तो क्या हो गया? तो सुबह आप बैठो, जब जॉगिंग करके पराठे खाओ, चाय शायद नहीं पी लो तो भी गलत है, लेकिन पी रहे हैं तो क्या करें तो जब आप बैठ गए तो उसके बाद फिर आप क्या करो? प्लानिंग करो। प्लानिंग कैसे करो? एक डायरी लो और पेन लो। देखो ये इंसान की नेचर है, मैंने 12 तजर्बा किया है। मोबाइल की डायरी में जब आप प्लानिंग करते हो आपका दिमाग नहीं चलता। ये कुछ कुदरत की तरफ से ये है। दिमाग इंसान का जब ही चलता है जब उसके हाथ में कलम हो। उठाइए ना, कुरान में बिला वजह नहीं उठा ली। मैंने देखा है कि मैं अगर कंप्यूटर पे कुछ लिख रहा होता हूं ना, कोई दिमाग, जैसे किताब लिखनी है, कोई मजमून लिखना है, ज्यादा दिमाग नहीं चलता कंपोजिंग में। इधर आपने पेन उठाया और डायरी उठा के लिखना शुरू किया, दिमाग चलना शुरू। फिर उसको बेशक कंपोज करा लो बाद में। तो आप पेन उठाओ, डायरी उठाओ और लिखो कि यार मैंने कारोबार कम करना क्या है। हो सकता है 6 हफ्ते तक आप सोचते ही रहो और आपकी समझ में कुछ भी ना आए। तो फिर आप ये सोचो कि मैं अपनी समझ में लाने के लिए क्या करना है पहले मैंने, कि मेरी समझ में कुछ आए। तो आप ये जुमला लिखोगे सोच विचार के कि यार इसके माहिरीन से मैंने मशवरा लेना है। समझते हो?
میں نے کیا کرنا ہے؟ کباڑ کا کام ہے آپ کا, تو کباڑ کے ماہرین سے کیا کرنا ہے؟ مشورہ لینا ہے. وہ مشورہ دیں گے نہیں آپ کو. پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بزنس آتا ہے تو مشورہ دے گا, نہیں دے گا تو غلط مشورہ دے گا. جب آپ اس کے پاس جاؤ گے کہ کاروبار چل ہی نہیں رہا, رو رہے ہیں یار, ہم تو کچھ ہے ہی نہیں, حالانکہ کروڑوں روپے کما رہا ہوگا, اس کو یہ ہوگا کہ یہ بھی نہ شروع کر دے گے. تو پھر آپ نے یہ لائن کا اضافہ کرنا ہے کہ مشورہ نہیں لینا, اس کو کاروبار کرتے ہوئے میں نے دیکھنا ہے. تو شیر شاہ مارکیٹ میں جاؤ, دیکھو کباڑ والے کیا خریدنے ہیں, کہ یہ سارا سروے کرنا ہے میں نے. یہ سب چیزیں ڈائری میں, جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ سمجھ میں کیسے آئے گی اس کے لیے الفاظ لکھو. سمجھتے ہو؟ اس سے انشاءاللہ وہ جو آپ نے تہجد میں دعا مانگی تھی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. تمہارا باپ بھی کرو. پاکستان میں جس کو کاروبار نہیں کر رہا نا وہ دنیا کا بہت بڑا بے وقوف ہے. یہاں گورے آ کے کر رہے ہیں کاروبار. ایک گورا کراچی میں ہے, اس کا کبھی میں انٹرویو لوں گا انشاءاللہ, مسلمان ہوا ہے وہ. اس نے کہا ہے کہ کراچی جس کی آبادی کتنے کروڑ ہو گئی, 2.5-3 کروڑ, وہ تو گورنمنٹ غلط وہ بتاتی ہے, زیادہ آبادی ہے, 1-8 کروڑ تو ہمارے گھر کے افراد ہوں گے. تو اتنی آبادی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کراچی کی جو آبادی کو کاؤنٹ کیے, میرے بچے نکال کے کاؤنٹ کیے ہیں ان لوگوں نے, مجھے ایسا لگتا ہے. تو اتنی بڑی آبادی میں تو بھی اگر کسی کا بزنس, یورپ تو ترستا ہے ایسی آبادی کے لیے, سمجھتے ہو؟ گورے ترستے ہیں یار, ہمیں ایسا کراؤڈ ملے کہیں ہم بزنس کریں. یہاں گورے آ کے کروڑ پتی بن گئے ہیں کراچی میں. تو کراچی میں اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا, اس کا مطلب وہ کاروبار کے علاوہ دنیا کا کوئی اور کام کر لے, وہ پھر کہیں بھی نہیں چل سکتا. میں نے صدر میں دیکھا, گرمیوں میں ایک آدمی کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے ٹھنڈے پانی کا, لاکھوں روپے کماتا ہے اس سے, کیونکہ صدر میں پانی چاہیے ہر آدمی کو. وہ کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے, پلا رہا ہے, لے بھی پی لے, سارا دن 5 روپے کا پتہ نہیں 10 روپے کا گلاس بیچ کے اسی سے ٹھیک ٹھاک. گنے کے رس والوں نے پراپرٹیاں خرید لی ہیں یہاں پہ, گٹکے والے بحریہ ٹاؤن میں گھر لے رہے ہیں. جب آبادی زیادہ ہوتی ہے تو بزنس چھانگا مانگا کے جنگلات میں تھوڑی ہوگا, بزنس تو یہی ہوگا. سبزی منڈی میں جا کے دیکھو کیسے کروڑ پتی, ٹماٹر بیچ کے ارب پتی بن گئے ہیں. تو کراچی میں تو آپ نے مائنڈ استعمال کرنا ہے, کھوپڑی استعمال کرنی ہے, تو کھوپڑی بھی استعمال کرو, اور رات کو بیٹھ کے تہجد میں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو. صبح دوڑو, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صبح دوڑے نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ سستی میں پڑے ہی رہو گے. شیر شاہ کون جائے کباڑ میں جا کے, اور اگر گئے تو کمر میں درد, گھٹنے میں درد. اور اس نے کہا کہ یار یہ ذرا اسٹیل تھوڑی سی اٹھائی, اور جس زاویے سے اٹھائی قیامت تک کے لیے ویسے ہی ہو گئے. ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے میں حج کرنے کے لیے گیا, ان کی عمر 50 سے اوپر تھی, سچا واقعہ ہے. کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا تو پہلے چکر میں رمل کرنا پڑتا ہے نا, تھوڑا اکڑ کے. کہہ رہے میں نے یوں کیا تو میں یوں ہی ہو گیا, کیونکہ عادت ہی نہیں تھی ورزش کرنے کی, چلنے پھرنے کی. کہہ رہے ہیں ایسا پٹھے میرا پہلے جھٹکے میں ہی اٹکے ہیں, اکڑے ہیں, کہ اس کے بعد میں کافی ٹائم لگا دوبارہ نارمل کنڈیشن میں آنے میں. مالشیں ہوئی, پتہ نہیں میڈیسن لیے, پھر جا کے وہ رمل ہی رہا ان کا. اب تک میرا خیال ہے رمل ہی ہوتا رہا ان کا, گھر میں بھی رمل کرتے ہوئے آئے. تو یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں صبح دوڑو گے تو ذرا فائدہ ہوگا. تو یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا, اس پر عمل کریں. پھر بھی پیسہ نہیں آیا تو اس کا مطلب اللہ نے آپ کی قسمت میں کیا لکھی ہوئی ہے؟ غربت. پھر وہ نجومی والا واقعہ سوچا کریں. ایک نجومی کے پاس گیا غریب آدمی کہ بھائی میرے پاس پیسہ یہ کیا ہے, میں بہت پریشان ہوں غربت سے. اس نے کہا لکیریں دیکھ کے کہا 10 سال اور پریشان رہیں گے آپ. یہ خوش ہو گیا کہ پھر اس کے بعد شاید پیسہ آ جائے. اس نے کہا پھر پیسہ آئے گا. اس نے کہا نہیں, پھر آپ کو غربت کی عادت ہو جائے گی, پریشانی ختم ہو جائے گی. تو آپ اس طرح سے بزنس کریں, یا تو پیسہ آ جائے گا ورنہ آپ کو کھجل خواری کی عادت پڑ جائے گی. یہ بھی ٹھیک ہے, کیا خیال, اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. یہ جو رات کو گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ٹینشن میں ہوتے ہیں بے روزگار لوگ؟ تو لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں.